आज का हमारा बिंदु है साक्षात्कार। साक्षात्कार है क्या और इससे क्या आशय है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। साक्षात्कार के बारे में जानने से पहले इसके आशय पर चर्चा कर लेते हैं। साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य आपसी संवाद के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है तथा जिसका उद्देश्य कार्मिक चयन तथा भावों का आदान प्रदान हो, वह साक्षात्कार कहलाता है। यह इसका आशय है। अर्थात साक्षात्कार ही वह प्रक्रिया है जो मानवीय संवादों का आदान प्रदान करती है तथा जिस प्रक्रिया का उद्देश्य ही कार्मिक चयन हो तथा भावों का आदान प्रदान करना हो, वह प्रक्रिया साक्षात्कार है। अब इसके आशय जान लेने के बाद चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेडमा हाउस शब्दकोश ने इसके बारे में कहा है, साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें संवाददाता या लेखक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविज़न पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्रित करता है, वह साक्षात्कार है। रेडमा हाउस शब्दकोश ने इसे परिभाषित करते हुए इसकी यह परिभाषा दी। ठीक ऐसी ही परिभाषा एक और देखने को मिलेगी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, जिन्होंने इसके बारे में बताया है साक्षात्कार क्या है। उक्त परिभाषा के अनुसार अगर बात करें कि साक्षात्कार के क्या प्रकार हैं या इसका क्या उद्देश्य है, तो सामान्यतः साक्षात्कार के दो उद्देश्य बताए गए हैं। कार्मिक चयन के उद्देश्य से साक्षात्कार किए जाते हैं एवं रेडियो, टेलीविज़न या समाचार पत्रों पर प्रकाशन या प्रसारण हेतु साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार। इन साक्षात्कार के बारे में कहा जाता है, ये साक्षात्कार रिपोर्टर या संपादक द्वारा लिए जाते हैं। इन साक्षात्कारों में भेंट वार्ता सुनने के पश्चात लिखकर टाइप किए जाते हैं। इनका प्रकाशन समाचार पत्रों में किया जाता है। जबकि नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कार, ये संवाददाता या रिपोर्टर द्वारा लिए जाते हैं तथा इन समाचारों को प्रसारित करने हेतु कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि उपकरणों की सहायता भी ली जाती है। ज्ञात रहे, प्रथम जो साक्षात्कार हैं, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के क्या क्या गुण होने चाहिए, आइए इन पर चर्चा कर लेते हैं। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य, साहस जैसे गुण अनिवार्य हैं। साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार के विषय में तथा जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छे साक्षात्कारता को वही सवाल जवाब करने चाहिए जो आम पाठक के मन में हो। साक्षात प्रक्रिया का संचालन सदैव मातृभाषा में होना चाहिए। साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब रूप में, क्रमिक रूप में लिखना चाहिए ताकि वह सुंदर एक आलेख बन सके। साक्षात्कार को समस्त सूचनाओं एवं जानकारी से अवगत भी होना चाहिए। साक्षात्कार के बारे में एक विशेष तथ्य है कि साक्षात्कार कला का प्रमुख आधार जिसे माना गया है वो संवाद, अर्थात कहा जाए संवादों के बगैर साक्षात्कार प्रक्रिया अर्थहीन है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बिना संवादों के साक्षात्कार होना ही असंभव है। साक्षात्कार कला की अगर बात की जाए तो इसका उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, तो बताया जाता है, इतिहास कहता है संस्कृत ग्रंथों में संवाद से, जैसे नचिकेता यम संवाद, याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद, जबकि पश्चिमी देशों में इसका प्रारंभ 18वीं सदी से माना जाता है। कहा जाता है संपादक स्टीड इस कला के महान विद्वान माने जाते हैं। जबकि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने साक्षात्कार को और अधिक अच्छे अभिव्यक्ति देने के लिए कहा, मैंने इंटरव्यू के लिए वर्षों पहले एक शब्द रचा, मेरा भाव यह है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा, मैंने इंटरव्यू के लिए वर्षों पहले एक शब्द रचा, अंतर्व्यू है। मेरा भाव यह है कि इंटरव्यू के द्वारा हम सामने वाले के अंतर में एक व्यूह की रचना करते हैं। मतलब यह है कि दूसरा उसे बचा न सके जो हम उससे पाना चाहते हैं। यह एक तरह का युद्ध है। इंटरव्यू हमारी रचना, रणनीति, व्यू रचना